महाराष्ट्र राज्य के भंडारा जिले के पावनी तालुका के ट्वी पॉइंट क्षेत्र से पशुओं को अवैध रूप से ले जा रहे ट्रकों के खिलाफ अभियान के दौरान 13 ट्रक जब्त किए गए और 5,65,000 का माल जब्त किया गया। भंडारा जिले में पशुओं का अवैध परिवहन सामने आया है और वध के लिए पशुओं का अवैध परिवहन ग्रामीण क्षेत्रों से पशु खरीद कर किया जा रहा है। जब पावनी पुलिस गश्त पर थी, ट्रक नंबर MH40 BG1638 ने पावनी पुलिस को जानवरों की आवाजाही की जानकारी मिली। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने ट्रक चालक को हाथ दिखाकर रुकने की चेतावनी दी। उस समय 13 ट्रक में अवैध रूप से वाहतूक करने वाले जानवर मिले। खोपोली में वैगनर MH12 TV 7907, वैगनर MH14 EC 2767, Hyundai MH14 SG 5092, Hyundai MH04 HN 0429, स्विफ्ट MH46 सहित मल्टी एक्सेल वाहनों में शामिल एक दुर्घटना हुई। मुंबई लेन पर 800 किलोमीटर के बीच ये दुर्घटना हुई। मुंबई एक्सप्रेस वे पर सोमवार को दोपहर करीब 3:30 बजे AP0619 कार MH12 MD 2055, कार MH47 AU 2737, ST बस MH14 BT 4698, ट्रक MH46 AF 9160 9 प्रभावित वाहन है। गनीमत रही है कि इस हादसे में कोई हताहत या किसी की मौत नहीं हुई। मिली जानकारी के अनुसार MH46 AF 9160 ट्रक के ब्रेक फेल होने से चालक ने नियंत्रण खो दिया था और कार को आगे से टक्कर मार दी। उनके सामने कार से 9 कारें टकरा गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। IRB पेट्रोलिंग एजेंट फोर्स डेल्टा फोर्स ने दुर्घटना में सहायता की। बोरघाट ट्रैफिक पुलिस ने घटना की जानकारी लेते हुए यातायात सुचारू किया। हादसा खोपोली थाना क्षेत्र में हुआ। कोल्हापुर में परिसीमन कार्य समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाली KMT बसों को रोक दिया है। परिसीमन कार्य समिति ने इसका विरोध करते हुए शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली बसों को रोक दिया। 24 में से 22 रूट घाटे में है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि इन सड़कों को बंद करें। इस पैसे का इस्तेमाल शहर के विकास में किया जाए। कोल्हापुर में KMT वर्कशॉप के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसलिए सीमा विस्तार को लेकर ग्रामीण बनाम शहर की नई बहस शुरू हो गई है। तोट्यात गेलेले बस रूट बंद झालेच पाहिजे। महापालिका प्रशासनाचा धिक्कार असो। हाय हाय ट्रान्सपोर्ट मॅनेजर, हाय हाय ट्रान्सपोर्ट मॅनेजर।
मैनेजर हाय हाय, ट्रांसपोर्ट मैनेजर हाय हाय, ट्रांसपोर्ट मैनेजर हाय हाय, कमिश्नर हाय हाय, खाली डोकं वर पाय, महापालिका प्रशासनाचं करायचं काय, खाली डोकं वर पाय, कोकणातले रूट बंद झालेच पाहिजे, कोल्हापुरात गेलेले बस रूट बंद झालेच पाहिजे, कोकणात गेलेले बस रूट बंद झालेच पाहिजे, महापालिका प्रशासनाचा। इसने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहर के छात्रों और वेतनभोगियों को भी प्रभावित किया है। आंदोलन शुरू हो गया है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के नेताओं ने सीमा वृद्धि का विरोध किया है। केएमटी बंद होने से छात्र और मजदूर वर्ग को बहुत नुकसान हो जाएगा। चूँकि केएमटी कई क्षेत्रों में नहीं आई, इसने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहर के छात्रों और वेतनभोगियों को भी प्रभावित किया है। अजिबात नाही, आम्ही कोल्हापूरकर हे पूर्ण जिल्ह्यातले आम्ही कोल्हापूरकर आहोत, परंतु विषय काय झाला आहे की कोल्हापूर महानगरपालिकेचं आमच्या टॅक्समधून जे काही उत्पन्न निर्माण होते त्याचं 70% जे प्रॉफिट आहे ते संपूर्ण हे या पगारावर खर्च जातं आणि राहिल्या उरलेलं जे 30% आहे त्यातलं केएमटीसाठी सुद्धा 15% दिलं जाते। राहिलेल्या 15%मध्ये कोल्हापुरातले रस्ते असो स्वच्छता असो याचा नियोजनच होत नाही आहे। त्यामुळे आमचं म्हणणं काय, 24 रूट हे नुकसानीत आहेत, ते नुकसानीतले रूट थांबवा आणि कोल्हापूर शहरासाठी जी केएमटीचं तुम्ही राज्य सरकारने मान्यता दिलेली आहे ती शहरापुरती जर फिरवा, मग नुकसानीतल्या होणाऱ्या त्या पैशातून या कोल्हापूरचा विकास होईल। याबाबत अनेक वेळा आम्ही लोकप्रतिनिधींना बोललो, तत्कालीन नगरविकास मंत्री शिंदे साहेबांना बोललो, आता ते मुख्यमंत्री आहेत। निव्वळ नुसत्या घोषणा आम्हाला त्यांना आश्वासनं द्यायची आणि आम्हाला गाजर दाखवायचा प्रयत्न केला। या सरकारनं सुद्धा आमची कुठली जबाबदारी घेतली नाही। या सरकारनं या कोल्हापूरला वेटीस धरलं असं म्हटलं तरी चालणार सत्य आहे, कारण आज कोल्हापुरामध्ये महापौर नाही, स्टँडिंग कमिटी नाही, प्रशासक म्हणून ह्या आयुक्त आहेत। त्यांनी आता आमचंच मायबाप सरकार म्हणून ह्या कोल्हापूरकडे बघणं आवश्यक होतं, परंतु महानगरपालिकेचे प्रशासक आणि त्यांची जी टीम आहे ही टीम या कोल्हापूरच्या टॅक्समधनं गाड्या वापरतं, ऐशाराम करतं, पण या कोल्हापूरचं जे काही नियोजन आहे हे नियोजन शून्य करण्यात ते यशस्वी झालेले आहेत। त्यातला हा एक टप्पा आहे, केएमटी हा या नुकसानीतला एक टप्पा आहे। अनेक आरोग्य सेवा आहेत, सांडपाणी प्रक्रिया आहे, हे खेड्यातनं येणारा सांडपाण्याचा जो टॅक्स आहे हा स्थानिक नागरिकांच्यावर बसतोय। ज्या आरोग्य सुविधा आहेत त्यासुद्धा आम्ही आमच्या टॅक्समधल्या पैशात देतो। इव्हन जो एखादा मृत व्यक्ती झाली तर कोल्हापुरामध्ये दफन व्यवस्था ही मोफत आहे। त्यामुळं जिल्ह्यातल्या अनेक जे मृत व्यक्ती होतात त्याचं धनसुद्धा आम्ही इथं अगदी प्रामाणिक म्हणून आमचा सहकारी भाऊ म्हणून करतोय। याचा कुठंतरी त्यांनी विचार करणं आवश्यक आहे, असा विचारच होत नाही। त्यामुळं लोकप्रतिनिधी हे स्वतःच्या मतासाठी आमच्यात आणि जिल्ह्यामधील ग्रामीण भाग आणि शहरी भागामध्ये वाद निर्माण करतात असं म्हणलं तरी चुकीचं होत नाही। केलेली बससेवा या राज्यकर्त्यांच्या दबावाला नमून या कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या प्रशासनानं आणि 62 सालापासून आजपर्यंत सभागृहामध्ये जी माणसं बसली त्या सगळ्यांनी मिळून शहरामध्ये कमी आणि शहराच्या बाहेर ही बस सेवा फिरवली। त्यामुळे दर दिवशी 1 कोटी दर महिन्याला 1,80,00,000चा तोटा या महानगरपालिकेला ह्या केएमटीला आहे। आणि हा तोटा भरून करण्यासाठी आमची विकास कामं थांबवून कोल्हापूर महानगरपालिका स्वतःच्या तिजोरीतले 1,80,00,000 रुपये दर महिन्याला देते। गेल्या 3 वर्षामध्ये 45 कोटी रुपये दिले, एकही पैसा परत आला नाही। शहरामध्ये नियमित बस सेवा नाही आणि ग्रामीण भागामध्ये बस सेवा देतात। आम्हाला तोटा सहन करायची ताकद नाही। आता आमच्या मुंडक्यावर फार मोठं ओझं झालंय। 2.5 महिने आम्ही टाहो पडतोय की अरे या तोट्यातले बस रूट बंद करा। 24 बस रूट एकूण त्यातले 22 नुकसानीत। आमचं म्हणणं आहे की ते 22 बस रूट बंद करा। प्रशासन राजकीय दबावाला बळी पडून ते ऐकायला तयार नाहीत। आता सर्वसामान्य टॅक्स पेईंग नागरिक म्हणून आम्ही हे सहन करणार नाही। जोपर्यंत 22 रूट बंद होत नाहीत तोपर्यंत या त्यांच्या वर्कशॉपमधनं आम्ही एकही गाडी बाहेर पडू देणार नाही। भले आमचा एक कार्यकर्ता आडवा झोपेल, परंतु गाडी मात्र जोपर्यंत 22 रूट बंद होत नाहीत तोपर्यंत केएमटी रस्त्यावर आम्ही फिरू देणार नाही। हे आंदोलन नाही, हे महापालिका वाचवायचं अभियान आहे।
वाचलेल्या पैशामधून आम्हाला कोल्हापूर शहराचा विकास करायचा आहे। आमची सूडबुद्धी नाही, आम्ही कोणाच्या विरोधात नाही, आम्ही आमच्या उन्नतीसाठी प्रयत्नात आहोत। उधर भीम आर्मी ने भी जिलाध्यक्ष कार्यालय पर मोर्चा ले जाकर सांसद नवनीत राणा द्वारा खुद को दलित कहे जाने को कोर्ट का अपमान बताया है और कहा कि यह सरासर धोखाधड़ी है, इसलिए उन पर कोर्ट की अवमानना का भी मामला दर्ज किया जाए। जब तक राणा के विरुद्ध केस दर्ज नहीं होता तब तक उनके बंगले पर धरने आंदोलन करने की भी घोषणा दी गई। सरकारी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा नवनीत राणाचा धिक्कार असो, पोलिसांविरुद्ध नेहमी गरळ ओकणाऱ्या नवनीत राणाचा धिक्कार असो, धिक्कार असो, धिक्कार असो, धिक्कारी कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्या नवनीत राणाचा विरुद्ध कृती करणाऱ्या नवनीत राणाचा नवनीत राणावर 353 चा गुन्हा दाखल, राणावर 353 गुन्हा दाखल, राणावर दरोडा मोबाईल हिसकून घेतणाऱ्या दरोड्याचा गुन्हा दाखल, कायदा सुव्यवस्था बिघडवल्याचा गुन्हा दाखल, राणावर कायदा सुव्यवस्था बिघडवल्याचा गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे, गुन्हा झाला दाखल झाला। नवनीत राणावर सरकारी कामात अडथळा आणल्याबद्दल 353 गुन्हा दाखल, नवनीत राणावर कायदा सुव्यवस्था बिघडवल्याचा गुन्हा दाखल। उन्होंने आरोप लगाया कि गत 2 वर्षों से नवनीत राणा भारत के मुस्लिम समाज को टारगेट कर रही है। यह भी कहा कि मुस्लिम समाज को टारगेट कर नवनीत राणा के जात प्रमाण पत्र का निर्णय नहीं होता तब तक उनके द्वारा दाखल एट्रोसिटी के अपराध रद्द किए जाए, आगे भी किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी पर ऐसा केस न लिया जाए। भीम आर्मी के बेमुदत धरने की घोषणा से खलबली मच गई है। पुलिस प्रशासन को भागदौड़ करते हुए देखा गया, तनावपूर्ण स्थिति पैदा होने की आशंका जताई जा रही है। कामात पोलीस चौकीत बसून आमच्या पोलीस बांधवांना धमकावणं आणि अडथळा निर्माण त्यामुळे 353 चा गुन्हा त्यांच्यावर दाखल झाला। त्यानंतर एक पोलीस कर्मचाऱ्याचा मोबाईल हिसकून घेतला, त्यामुळे दरोड्याचा 45 वाजता ज्या वेळेला त्यांच्यावर अन्याय होतो त्या दलित होतो, तर दलित शब्द वापरायचा नाही म्हणून कोर्टाचा आदेश आहे आणि ते दलित शब्द वापरून नेहमी आमच्या बहुजनांचा अपमान करतात आणि स्वतः त्याचा फायदा घेतात। त्याच्या विरुद्ध त्यांच्यावर 341 नुसार गुन्हा दाखल झाला। लव जिहादचं प्रकरण आहे, मुस्लिम समाजावर अपशब्द वापरले तसं काही प्रकरण नाहीये। हे पोलिसांना म्हणत होते न्याय करा, पोलीस न्याय करू शकत नाही, पोलीस फक्त गुन्हा दाखल करून कोर्टाला, त्यामुळे सन्मानाने कोर्टाचा देखील त्यांनी अवमान केलेला आहे आणि 2 जातीत धर्मात तेढ निर्माण करण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे। हे सगळे गुन्हे त्यांच्यावर दाखल करावे। आजच्या तोपर्यंत भीम आर्मी हटणार नाही। आम्ही संविधानिक पद्धती घटना पाली नगर पंचायत कार्यालय के सामने हुई, जहां सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच तेज रफ्तार डंपर ने 3 जानवरों को कुचल दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से डंपर को रोक दिया गया। पुलिस ने कुछ संदिग्ध डंपर चालकों और डंपरों को हिरासत में लिया है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने पाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पाली से गुजरने वाले भारी ट्रैफिक को लेकर लोग पिछले कई दिनों से आक्रोशित है। हमेशा चर्चा होती थी कि तेज रफ्तार डंपर कब किसी की जान ले ले। अक्सर इस संकरी सड़क पर चलने वाले मोटरसाइकिल सवार बच्चे, पैदल चलने वालों को भी खतरा महसूस होता था। लोग प्रशासन से उपाय करने की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंत में डंपर चालक ने गूंगे जानवरों को कुचल दिया और भारी और तेज परिवहन का मामला फिर से सामने आया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस फैसले का स्वागत करते हुए सभी से शांत रहने की अपील की कि भले ही ज्ञानव्यापी मस्जिद का फैसला हिंदुओं के पक्ष में हो। इस अवसर पर विधायक संजय केलकर, विधायक गणपत गायकवाड़ सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कल्याण लोकसभा क्षेत्र का दौरा चल रहा है और अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने कल्याण पूर्व विधानसभा क्षेत्र में बैठकें ली। बैठक के बाद बोलते हुए ठाकुर ने कहा कि मैंने समाज के विभिन्न वर्गों जैसे व्यवसायियों, कर्मचारियों, डॉक्टरों से मुलाकात की और उनकी कुछ समस्याओं के बारे में जाना। व्यापारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई सभी कल्याणकारी योजनाओं, खाद्य योजनाओं से उन्हें लाभ हुआ है।
कुछ महिलाओं ने मांग की कि मुद्रा योजना का उपयोग महिलाओं को भी करना चाहिए। जीएसटी और एमसीए के पोर्टल बदलने की भी मांग की गई। लंबित मामला, वर्षों से हिंदू पक्ष की चली आ रही मांग, और ये समाज ने स्वीकारा है कि जो कोर्ट तय करेगा उसको हम सब स्वीकारेंगे। मैं कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं, चाहे वो पहले राम मंदिर का था या अब ज्ञान व्यापी मस्जिद का। मैं इतना ही कहूंगा, सभी पक्ष के लोगों ने हर निर्णय के बाद शांति भी बनाए रखी और उसको स्वीकारा है। हम इसका स्वागत भी करते हैं और स्वीकारते भी।